देश में 2024 का चुनाव करीब है और रामलीला मैदान में आप देख सकते हैं लगभग लाखों की भीड़ कई राज्यों से इकट्ठा हुई है। ऐसे में अभी कुछ देर पहले इसी मंच से एक बयान आया कि अगर 2024 में हमारी बात नहीं मानी गई तो 2024 में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ऐसे मौजूद है हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं जो कि बेसिकली प्रतापगढ़ से आए हुए हैं, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। ऐसे में हम इन लोगों से बात करेंगे कि इन लोगों की अगली रणनीति क्या होगी, क्या करने आए हैं, किस मुद्दे को लेकर आप लोग? जी सर, हम पुरानी पेंशन की मांग करने आए हैं। पिछले 2004 से जो भी कर्मचारी हमारे देश में सरकारी नौकरियों में आए हैं, कोई भी कर्मचारी पेंशन नहीं पा रहा है, जबकि देश के सांसद विधायक लगातार अपनी पुरानी पेंशन ले रहे हैं। हमारे कितने साथी ऐसे आज अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन उनके परिवार में कोई सहारा नहीं है। आज हम जो है नौकरी में हैं, हमें तनख्वाह मिल रही है, लेकिन आने वाले 10 साल 20 साल बाद हमारे कर्मचारी जो रिटायर हो रहे हैं, रिटायर होने के पश्चात उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। आप नजीर देख लीजिए, अभी राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाल हुई है। पिछले ओपीएस के द्वारा और पुरानी पेंशन में अंतर क्या है? जो 2500 रुपया पेंशन नई पेंशन में पा रहे थे, जैसे पुरानी पेंशन बहाल हुई है उनको 25,000 रुपए जो है पुरानी पेंशन मिलनी शुरू हो गई है। ये ताकत है। मैं इस मंच के करता धरता माननीय विजय कुमार बंधु जी को, जिन्होंने इतनी बड़ी रैली, इतना बड़ा कर्मचारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, विजय कुमार बंधु जी का इस आह्वान पर आज लाखों नहीं 1 करोड़ की भीड़ भी पार होने जा रही है। अभी हमारे बहुत सारे साथी रेलवे स्टेशन से, बस अड्डों से अपने यात्रा करके इस रामलीला मैदान में पहुंच रहे हैं। और जब तक सरकार हमारी पेंशन नहीं देगी, हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर 2024 में इन्होंने पेंशन बहाल नहीं किया तो हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगभग लाखों लोग कई राज्यों से इकट्ठा हुए हैं और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस रामलीला मैदान में कोई भी नेशनल मीडिया नजर नहीं आ रही है। ऐसे में आप क्या कहेंगे इस बारे में? कैमरामैन फोकस करो। सिर्फ और सिर्फ ओपीएस चाहिए और कोई बहाना नहीं चाहिए, सिर्फ ओपीएस। क्या नेशनल मीडिया आपके साथ है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब साथ है, सब साथ रहेंगे। ओपीएस बढ़ाने को लेकर यहाँ रामलीला मैदान में ऐसा कोई बड़ा चैनल नहीं दिखाई पड़ा, क्या लगता है आपको? आज तक देवी इस जो रामलीला मैदान है, इस मैदान में इससे पहले अगर इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है तो सिर्फ एक बार हुए, चौधरी चरण सिंह ने यहाँ पर रैली की थी। उसके बाद इस मैदान को भरने का काम आज इन भारत से कोने कोने से कर्मचारियों ने किया है। इससे बड़ी भीड़ कभी भी इस रामलीला मैदान में नहीं हुई है। और हम मोदी सरकार को ये बता देना चाहते हैं इसका आगे आपके चैनल के माध्यम से कि अगर ओपीएस मांग हमारी पूरी नहीं की गई तो 2024 में बिल्कुल जड़ से सारे राज्यों से, मैं हरियाणा से आया हूँ, वहाँ से भी सारे देश से उखाड़ फेंकेंगे इसको। कांग्रेस ने अपने 4 राज्यों में पुरानी पेंशन की बहाली कर दी है। अगर 2024 में इनका मैनिफेस्टो में ये वादा करती है कांग्रेस, तो क्या आप लोग कांग्रेस के साथ जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। जो ओपीएस की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो ओपीएस की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। क्या नहीं करता, दवा नहीं मिल पाएगी। एक रिपोर्ट के अनुसार ओपीएस बहाली को लेकर रिजर्व बैंक ने कई राज्यों को चेतावनी दी है कि ये इस प्रकार की रेवड़ी अगर आप बांटते हैं तो राज्य सरकारों को बड़ा घाटा हो सकता है। ऐसे में क्या कहेंगे आप? आपका क्वेश्चन था। 5000 रिजर्व बैंक जो है केंद्र सरकार की कठपुतली बन गया है और रिजर्व बैंक इस तरह से नहीं देखता। करोड़ का सुभाष कश्यप का कर्जा माफ हो सकता है और देश बर्बाद नहीं हो रहा है। हम कर्मचारियों की 60 साल सेवा के बाद बर्बाद हो जाएगी। उससे क्या देश का नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि देश का नुकसान राजनीतिक भ्रष्टाचार से ज्यादा हो रहा है। अभी विधायकों, सांसदों के मृतक आश्रितों को पुरानी पेंशन देने के लिए भी सरकार तैयार है, लेकिन मेहनतकश कर्मचारियों को, शिक्षकों को सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। ये दोहरी नीति है, एक देश में एक विधान की बात तो करते हैं। जिस विश्व गुरु भारत बनने की बात प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार करती है, ऐसे में अगर शिक्षक सड़क पर, वो शिक्षक जो नई पीढ़ी को एक नया रूप, एक नई दिशा देते हैं, अगर वही शिक्षक सड़क पर अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना देंगे तो ऐसे में भारत कहाँ विश्व गुरु बन सकता है? यहाँ पे कई सवाल हैं और कई
सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ दूर दूर से लोग आए हुए हैं, कई राज्यों से आए हुए हैं। आपको क्या लगता है कि 2024 में बीजेपी अगर दोबारा सरकार में वापसी आती है, दोबारा सरकार में आती है, तो आपकी इस मांग को मानी जाएगी? बीजेपी द्वारा कोई उम्मीद नहीं है। हमको ये उम्मीद है कि अगर यह इंडिया गवर्नमेंट बनती है तो निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि उन्होंने राजस्थान में किया, हिमाचल में किया, कर्नाटक में किया, झारखंड में किया, लेकिन बीजेपी ने एक भी एनडीए गवर्नमेंट में नहीं हुआ है। ये हतोत्साहित करने वाले हैं। शिक्षकों कर्मचारियों की विरोधी सरकार है। इस बार से सभी लोगों ने पहचान लिया है इस सरकार को। अब गफलत में रहने वाले शिक्षक कर्मचारी नहीं है, और इस बार 2024 में जो पेंशन की बात करेगा वही बात करेगा। महंगाई देश में लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में शिक्षकों का इस तरह का विरोध प्रदर्शन कहीं से भी गलत नहीं है। दी भारत खबर की पूरी टीम पेंशन, पुरानी पेंशन बहाली के इस रैली के साथ खड़ी है, इस महा अभियान के साथ खड़ी है। ऐसे में हमारे साथ कुछ और लोग और हैं। क्या तैयारी है आप लोगों की? अगर आप लोगों की बात नहीं मानी गई तो इसके बाद की क्या तैयारी है आप लोगों की? सर देखिए, बात तो माननी पड़ेगी, चाहे आज माने ये कल माने। प्रधानमंत्री मोदी जी को झुकना पड़ेगा। और ये केवल शिक्षक संघ नहीं है सर, भारत के हर राज्य में हर विभाग के कर्मचारी, मैं खुद डिफेंस से आयुध निर्माणी कटनी से यहाँ पर आया हूँ, कम से कम 1200 किलोमीटर से चल करके आया हूँ, और हमारे साथ लगभग 100 कर्मचारी आए हैं यहाँ पर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एनडीए की सरकार, ये मोदी जी की सरकार सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों के साथ छलावा कर रही है। उनके हित को एक भी सम्मान नहीं दे रही है, एक भी बिंदु को वो मानने को तैयार नहीं है। मोदी जी की पत्नी तो खुद पुरानी पेंशन ले रही हैं, फिर सरकार ये बात क्यों नहीं मान रही है आप लोगों को? उनको ये चीज समझना होगा, ये समझ नहीं पा रहे हैं, और इसका भुगतना भी पड़ेगा अंजाम उनको। अगर 2024 में वो आते हैं तो इन पर विचार करना पड़ेगा, और भारत के सभी राज्य और संघ राज्यों में भी इनका सरकार धीरे धीरे जाएगा। सबसे बड़ी बात है, हैरानी की बात है कि अगर 5 साल कोई भी विधायक या एमपी किसी भी सदन का अगर सदस्य बन जाता है तो वो आजीवन पेंशन उठाता है। लेकिन इस देश में जो युवकों को और शिक्षकों को या छात्रों को नई दिशा और नया निर्माण करने वाला शिक्षक आज सड़क पर है। क्या कहेंगे आप लोग? हम लोग का एक ही मांग है, पुरानी पेंशन। चाहे जो पेंशन की बात करेगा वो देश पर राज करेगा, चाहे इंडिया हो, एनडीए हो या कोई भी हो। 2024 में अगर ये अपना पहला घोषणा पत्र में नहीं देते हैं मोदी सरकार, तो मोदी सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। वादे तो मोदी सरकार ने पिछले 2019 में भी बहुत किए थे। क्या लगता है आपको कि सारे वादे पूरे होंगे? नहीं होंगे तो जो जहाँ ओपीएस की बात हो रही है वो मुद्दा बना रहे हैं, अपना पहला एजेंडा रख रहे हैं, उनकी वहाँ सरकार बन रही है। हमारे साथ रेलवे से कुछ कर्मचारी जुड़े हुए हैं। जानते हैं कि रामलीला मैदान में, इधर आ जाइए, हमारे साथ रेलवे से कुछ कर्मचारी जुड़े हुए हैं जो कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए हैं। क्या कहेंगे आप रैली के बारे में? हम ये कहेंगे कि हम 13 लाख केंद्रीय कर्मचारी है लगभग देश के अंदर, और सभी कर्मचारियों ने एक कसम खाई है कि जो हमें पेंशन देगा हम उसी को वोट करेंगे। और एक कर्मचारी के साथ में बीवी बच्चे, लगभग 13 लाख कर्मचारियों के साथ में एक एक आदमी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। जो अपने गवर्नमेंट, जो भी पार्टी है वो अपने घोषणा पत्र में केंद्रीय कर्मचारी और स्टेट कर्मचारी को पेंशन की बात करेगा। हमारे सारे संगठन, ऑल इंडिया ST/SC एसोसिएशन से मैं हूँ, हमारे संगठन, सारे संगठन यहाँ आए और सारे संगठन इसी चीज़ का प्रण लेके वोटिंग करेंगे। जो पार्टी हमारी मांग को घोषणा पत्र में लेगा या इम्प्लीमेंट करेगा उसी को हम वोट करेंगे 24 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद।